दोस्तों नमस्कार। इन्वेस्टमेंट फॉर फ्यूचर चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 30 साल की उम्र तक लोग करते हैं ये गलतियाँ, इसीलिए नहीं हो पाते फाइनेंशियल मजबूत। ये टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि 30 साल तक हमें क्या क्या करना चाहिए जो नहीं करते हैं और इसी के कारण फाइनेंशियल मजबूत नहीं हो पाते। तो इसी सब्जेक्ट को लेकर के आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग वीडियो में बने रहें, अंत तक देखें, पूरी जानकारी मिलेगी। और हाँ दोस्तों, अभी तक हम मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो पाने के लिए। लोगों को 30 साल की उम्र आने से पहले ही कुछ वित्तीय कदम उठा लेनी चाहिए जिससे वो फाइनेंशियल मजबूत होने की तरफ बढ़ सकते हैं और बेहतर रिटायरमेंट का प्लान कर सकते हैं। आइए जानते हैं उन गलतियों के बारे में जो अक्सर लोग 30 ईयर की उम्र तक करते हैं। क्या गलतियां करते हैं, देखिए आगे हम लोग देखते हैं। फाइनेंशियल मजबूत हर कोई शख्स होना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग फाइनेंशियल मजबूत होने की तरफ कदम उठा पाते हैं। लोग अक्सर इसके लिए अपनी किस्मत का रोना ही रहते हैं। लोग अक्सर 30 साल के बाद फाइनेंशियली मजबूत होने की तरफ कदम बढ़ाते हैं, लेकिन लोगों को कुछ काम 30 की उम्र से पहले ही कर लेना चाहिए। इससे आने वाले सालों में काफ़ी मदद भी मिलती है। लोगों को 30 साल की उम्र आने से पहले ही कुछ वित्तीय कदम उठा लेने चाहिए जिससे वो फाइनेंशियली मजबूत होने की तरफ बढ़ सकते हैं और बेहतर रिटायरमेंट का प्लान कर सकते हैं। आइए हम जानते हैं उन गलतियों के बारे में जो अक्सर लोग 30 ईयर की उम्र में करते हैं। वो क्या करते हैं? एसआईपी शुरू नहीं करना। देखिए दोस्तों, आज के दिन में एसआईपी यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बहुत ज़रूरी है। यदि आप फ्यूचरिस्टिक सोच रहे हैं, यदि फ्यूचर के विषय में सोच रहे हैं तो एसआईपी शुरू नहीं करना ये गलतियां हैं। 30 साल से पहले नहीं करना। एसआईपी आपके निवेश को कम समय में 2 गुना या 3 गुना करने का क्षमता रखता है। यह एक ऐसा निवेश है जिसकी शुरुआत व्यक्ति जब कमाना शुरू कर दे तब कर लेना चाहिए, फिर वो 25 साल की उम्र हो या कुछ भी उम्र हो। एसआईपी जितनी जल्दी शुरू की जाए उसके साथ बना रहे उतना ही महत्वपूर्ण है। दूसरा है पीपीएफ खाता नहीं होना। पीपीएफ खाता एक सार्वजनिक भविष्य निधि खाता है जो आपको कम जोखिम और टैक्स बेनिफिट के साथ समय के साथ साथ निश्चित ब्याज का भुगतान करता है। पीपीएफ खाते की ब्याज 6-7% के बीच रहता है और इसे सालाना समायोजित किया जाता है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। इसके अलावा आप अपने पीपीएफ खाते पर पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकते हैं, जिसका अर्थ है कि आपका निवेश, ब्याज और परिपक्वता यानी मैच्योरिटी तीनों पर प्राप्त एक मुश्त भी कर मुक्त रहता है, यानी किसी पर इसमें टैक्स नहीं लगता है। कोई भी व्यक्ति, भारतीय व्यक्ति, किसी भी बैंक या डाकघर से पीपीएफ खाता खोल सकता है और पीपीएफ खाते में 15 साल की परिपक्वता अवधि होती है, यानी मैच्योरिटी डेट 15 साल होता है। और फिर भी आप अपनी जमा राशि पर ब्याज प्राप्त करते हुए इसे 5-5 साल के अंतराल में बढ़ा सकते हैं, यानी 15 साल इसका मैच्योरिटी रहता है, नॉर्मल मैच्योरिटी। यदि 15 साल में आपको पैसा नहीं निकालना है तो फिर नेक्स्ट 5 ईयर यानी 20 साल, फिर नेक्स्ट 5 ईयर यानी 25 साल, इस तरह से आप उसको बढ़ा सकते हैं। तीसरा है टर्म इंश्योरेंस नहीं होना। दोस्तों, इंश्योरेंस दो इंश्योरेंस आज के डेट में लेना चाहिए, एक टर्म इंश्योरेंस, दूसरा हेल्थ इंश्योरेंस, जिसमें टर्म इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। टर्म इंश्योरेंस एक प्रकार का जीवन बीमा है। इसके तहत जो व्यक्ति इंश्योर रहता है, जिसके नाम से बीमा रहता है, उसकी मृत्यु के बाद उनके नॉमिनी को भुगतान किया जाता है। कम उम्र में टर्म इंश्योरेंस खरीदने का फ़ायदा यह है कि आप कम प्रीमियम पर बड़ी मात्रा में कवरेज प्राप्त कर सकते हैं। आप टर्म इंश्योरेंस खरीदने के लिए जितना लंबा इंतजार करेंगे, आपकी उम्र और हेल्थ की स्थिति के अनुसार प्रीमियम उतना ही अधिक होगा। इसमें बहुत, यदि आपका एज बहुत कम है, 20 साल 22 साल 25 साल है, 400-500 रुपया मंथली में 1 करोड़ का ये मिल जाता है, टर्म कवर मिल जाता है।
तो इसको भी लेना चाहिए, जो लोग नहीं लेते हैं 30 साल की उम्र के नीचे। नेक्स्ट है हेल्थ इंश्योरेंस का ना होना। हेल्थ इंश्योरेंस से मेडिकल खर्चों की भरपाई की जा सकती है। गंभीर मेडिकल स्थिति में अस्पताल का खर्च हेल्थ इंश्योरेंस से निकाला जा सकता है। 30 की उम्र से पहले ही हेल्थ इंश्योरेंस ले लेना चाहिए। एक एक शानदार कदम होगा, क्योंकि उसमें हेल्थ इंश्योरेंस आप ले लेंगे तो बहुत कम प्रीमियम में आपको मिल जाता है, और वही प्रीमियम लास्ट तक रहता है, जितने साल तक इसको चलाएंगे इस प्लान को, चाहे टर्म प्लान हो या हेल्थ इंश्योरेंस प्लान हो। बाद में लेंगे तो इसी का बहुत प्रीमियम बढ़ जाता है, और ज़्यादा बढ़ जाने के कारण लोग नहीं ले पाते हैं, इसलिए 30 साल से पहले ले लेना चाहिए। अगला है बचत करना लेकिन निवेश नहीं करना। बहुत से युवा निवेश और बचत को एक ही बात मानते हैं। एक सही चीज़ बताऊं तो युवा नहीं, सभी लोग बचत और निवेश को एक ही चीज़ मान लेते हैं, हालांकि दोनों चीज़ अलग अलग हैं। यदि आप केवल बैंक खाते में बचत करते हैं तो आप प्रति वर्ष अधिकतम 4% रिटर्न कमा सकते हैं, जो कि महंगाई से निपटने के लिए काफ़ी नहीं है। इसलिए आपकी बचत का मूल्य समय के साथ घटेगा, यानी उस पैसे के वैल्यूएशन घटेगा, जो आप बैंक पैसे खाते में पैसा रखे हैं उसका धीरे धीरे वैल्यूएशन घटता जाएगा। ऐसे में आपकी कमाई को निवेश करना चाहिए। निवेश करने से महंगाई को मात देने और अच्छा रिटर्न हासिल करने में मदद मिलेगी। देखिए दोस्तों, एक्चुअल रिटर्न क्या होता है, जो इन्फ्लेशन और टैक्सेशन, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई और टैक्सेशन मतलब टैक्स, तो इन्फ्लेशन और टैक्सेशन दोनों को बीट करके उसके ऊपर जो आपका रिटर्न मिलेगा वही आपका रिटर्न हुआ। मान लीजिए इंडिया में 7-7.5% के आसपास महंगाई है, 1.5-2% आपका टैक्स लग जाएगा, तो मोटा मोटी 8% तो आपका 8-8.5% या 9% तक तो आपका वही उसी में चला गया। और आपका बैंक में रखे हैं 4% सेविंग में मिलता है, 5.5% के आसपास एफडी में मिलता है, और उससे ज़्यादा टैक्स और महंगाई बढ़ रही है, तो आपका पैसा का वैल्यूएशन धीरे धीरे कम हो जा रहा है। आज उस पैसे से जो चीज़ आप खरीद पाएंगे 5 साल 10 साल बाद उस पैसे से आप नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि पैसा आपका कम बढ़ रहा है, महंगाई और टैक्सेशन ज़्यादा बढ़ रहा है। तो दोस्तों, इसलिए 30 साल की उम्र से पहले सिर्फ बचत नहीं करना चाहिए, निवेश के विषय में भी सोचना चाहिए। दोस्तों, ये सब गलतियों को सुधार के कम एज में यदि ये सब करना शुरू कर दें, जो पॉइंट में आज डिस्कस किया, तो अपना भविष्य में अच्छा फाइनेंशियल गोल अचीव कर सकते हैं और अच्छा जीवन यापन बिता सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो बहुत बहुत लाइक करिए और शेयर करिए। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।